शांति। मेडिटेशन को कहा ही जाता है इट्स अ जर्नी बैक टू द रियल सेल्फ, अपनी वास्तविकता की ओर जाने की एक यात्रा। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है उसको समझना है। तभी तो सदियों से ये बात कही गई है, नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। वर्तमान समय में जो स्वरूप हम देख रहे हैं अपना, ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। इसमें तो अनेक विकृतियां आ गई है, लेकिन मेरा ओरिजिनल स्वरूप वही है। जब ईश्वर के धाम से संसार में हम आए थे, वो स्वरूप एकदम निर्मल, पवित्र। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना शुद्ध और पवित्र होता है, निर्दोष स्वरूप है, कोई दोष नहीं होता है उसमें, न किसी के दोष को वो देखता है। वो बच्चा अगर कहीं पर मां ने रखा हो और उस समय वहां पर कुछ ऐसे लोग भी आ जाए, बुरी दृष्टि वाले, बुरी वृत्ति वाले, उसके सन्मुख भी देख करके वो बच्चा मुस्कुराता ही है, हाथ पैर उछालता है। और कभी कभी कई ऐसे निर्दयी व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन कर देते हैं। इतना शुद्ध पवित्र वो आत्मा है। एक ऐसी मैग्नेटिक पावर होती है कि एक हंसते हुए बच्चे को कोई अगर उठा ले तो वो व्यक्ति जितनी देर उसके संपर्क में रहता है, उतनी देर वो अपने स्ट्रेस को भूल जाता है, अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इतना पावरफुल ये रूप होता है। वो बच्चा जब खिलखिला के हंसता है तो इतनी खुशी मिलती है, सारे वातावरण के अंदर खुशी भर देता है। ये उसका ओरिजिनल आनंद स्वरूप है। उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। इतनी खुशी घर के वातावरण के अंदर फैला देता है। वो बच्चा जब नींद में सोया हुआ है और उसको देखो तो कहेंगे कितनी शांति है उसके चेहरे पर, कितना सुकून है उसको, कोई दुख दर्द की फीलिंग नहीं। ये उसके ओरिजिनल संस्कार है। तो हर इंसान का ओरिजिनल स्वरूप सतोगुण स्वरूप होता है। सबसे पहला ज्ञान स्वरूप। इसीलिए एक बच्चे को कहते ही है महात्मा समान ज्ञानी है ये। दूसरा पवित्र स्वरूप, पवित्र भावनाएं, निर्मल भावनाएं हैं उसके अंदर से प्रवाहित होती है। इसीलिए तो हिंसक से हिंसक जानवर भी बच्चे को देख करके उसको कुछ नहीं करते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं हिंसक प्राणियां भी, क्योंकि वो बच्चे की पवित्रता की जो मैग्नेटिक पावर है, उससे वो हिंसक प्राणी भी उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। तीसरा, जितना ही पवित्र स्वरूप है तो पवित्र जैसे प्रेम स्वरूप है। हर एक के साथ में उसका प्यार है, कोई किसी से नफरत नहीं है, शांति है, सुकून है, आनंद है, और इसीलिए शक्ति है। ये सातों गुण स्वरूप है। परंतु जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है,
उस सतो गुण स्वरूप से धीरे धीरे वो दूर होने लगता है। और जैसे दुनिया का संग होता है, जिस माहौल में वो बड़ा होता है, उसी के आधार पर देखा जाता कि उसके वो संस्कार विकसित होने लगते हैं, वो अशुद्धियां उसके अंदर भरने लगती हैं और शुरू होता है झूठ, फिर कोई ना कोई प्रकार की अशुद्धियां, है ना। आप बच्चे के सामने कभी झूठ बोल करके देखो, तुरंत कहेगा आपने झूठ बोला ना, तुरंत कह देता है। लेकिन उस समय हम कहते तुम समझता नहीं, चुप बैठ। यानी उस समय जैसे ही ये बात कही तो वो बच्चा एक द्वंद्व में पड़ जाता है कि मेरी बुद्धि कहती है ये झूठ बोल रहा है, और ये कहता है चुप बैठ, तुम समझता नहीं है। मैं क्यों नहीं समझता हूं? मैं समझता हूं ये झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद दूसरे दिन उसको लगता है अगर यही लाइफ है तो वो भी झूठ बोलता है। तब बड़े क्या कहते हैं, झूठ बोलता है, कहां से सीखा? अब वो और मूंझता है, जब मैंने सच बोला तो कहता है तू समझता नहीं, अब जब झूठ बोलता हूं तो कहता है कि झूठ बोलता है। तो वो एक अंतर्द्वंद में पड़ता है। और फिर जो प्रकृति उसकी होती है उस प्रकृति को वो विकसित करता है। 3 प्रकृति मानी जाती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जिस तरह का माहौल मिलता है, अगर उसको सात्विक माहौल मिलता है तो उसके सतो प्रधान संस्कार, वो ओरिजिनल संस्कार को विकसित करता है। लेकिन अगर उसको तामसिक माहौल मिलता है तो उस संस्कार को वो विकसित करता है और सारी अशुद्धियों को जैसे वो अंदर में स्वीकार करता जाता है और उस शुद्ध स्वरूप से धीरे धीरे बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर। इसीलिए जीवन में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, अनेक प्रकार की ऐसी दुर्भावनाएं हम महसूस करते हैं। अब मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज अ जर्नी बैक टू द रियल सेल्फ। एक आध्यात्मिक यात्रा है वापस उस ओरिजिनल स्वरूप तरफ आने की। इसी का नाम मेडिटेशन है। इसीलिए जब हम उस स्वरूप में चले गए तो वहां से वापस आना है, तभी हम ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो परम पवित्र है। तो ये अशुद्ध स्वरूप से उसको याद करने से प्राप्ति नहीं होगी, वो कनेक्शन ही नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले उस अशुद्ध स्वरूप से शुद्धि की ओर, अपनी वास्तविकता की ओर, और जैसे उस वास्तविकता की ओर आते हैं, उसमें एस्टैब्लिश करते हैं अपने मन को, फिर उस परमात्मा के साथ हमारा जोड़ सहज हो जाता है। योग का नाम ही है जोड़। योग माना, जैसे कहते हैं वियोग माना सेपरेशन, तो योग माना कनेक्शन, कि तभी हमारा कनेक्शन, मन का कनेक्शन सहज उस परम पवित्र के साथ हो सकता है। अशुद्ध भावनाओं से ईश्वर के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता है, वो मेल ही नहीं होता है, वो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए हमें भी पहले अपने ओरिजिनल संस्कार में वापस आना पड़ता है, उस ओरिजिनल स्वरूप में अपने आप को स्थित करना पड़ता है। और जब उस ओरिजिनल स्वरूप में अपने आप को स्थित किया, तब जाकर के उस परमात्मा के साथ हम बहुत सहजता से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तभी वो फ्रीक्वेंसी भी मैच हो जाती है। जैसे दुनिया के अंदर रेडियो पर वही फ्रीक्वेंसी कैच होती है कि जो इसमें है, तो वो फ्रीक्वेंसी कैच कर लेते, तो वो गाने सुनाई देते हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है तो कितना भी आप कोशिश करते रहो, नहीं जोड़ सकेंगे।
उस कार्यक्रम को नहीं सुन सकते हैं। ठीक इसी तरह ईश्वर के साथ भी हमें अपने मन को जोड़ना है, तो पहले अपनी वास्तविकता में मन को ले आना पड़ता है, तो वहां से उड़ान भरना सहज हो जाता है और उस परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं और बहुत सुंदर अनुभव होगा। अशुद्ध स्वरूप में अशुद्ध स्वरूपों का जो आवरण है, वो आवरण हमारे मन को उस ईश्वर तक पहुंचने नहीं देता है। जैसे कहा जाता है कि दो वायर का भी कनेक्शन जोड़ना है तो दोनों का ऊपर का रबर उतारना पड़ता है, तब जाकर के उस वायर का कनेक्शन होता है और करंट पास होता है। एक का ऊपर का रबर उतारा, दूसरे का नहीं उतारा, और जोड़ो वायर को, कोई करंट पास नहीं होता है। ठीक इसी तरह ईश्वर को कोई आवरण नहीं है, कोई रबर नहीं लगा है, और हमें अनेक प्रकार के आवरण चढ़े हुए हैं। ईर्ष्या के, द्वेष के, अहंकार के, क्रोध के, ये अनेक आवरण चढ़े हुए हैं अशुद्धियों के। अब उसको उतारेंगे नहीं तो कनेक्शन कैसे होगा? तो इसीलिए जब हम अपने मन को वापस अपने ओरिजिनलिटी में ला करके स्टेबलाइज करते हैं, इसीलिए तो सदियों से ये बात कही जाती है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। अपने आप को जब हम समझते हैं कि मेरी वास्तविकता क्या है और उसमें मन को स्थिर करते हैं, तो फिर सहजता से मन उस परमात्मा को भी याद करने लगता है, कनेक्शन जुड़ जाता है और उस ऊर्जा को हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है। तो चलिए कुछ क्षण के लिए मन को अपनी वास्तविकता में स्थित करते हैं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध, पवित्र, निर्मल हूं। प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी वास्तविकता है। कितना सुकून है इस अवस्था में। मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूं। यही मेरी वास्तविकता है। मैं आत्मा सतोगुण स्वरूप हूं। सात्विक प्रकृति लिए हुए हूं। कितना दिव्य चैतन्य स्वरूप है मेरा। इस आत्मिक स्थिति में, सतोगुण स्वरूप में, मैं अपने मन को स्थिर करती हूं। और धीरे धीरे मन को उस परमात्मा के सानिध्य में ले चलती हूं। मेरे पिता परमात्मा गुणों में अनंत, सागर की तरह है। मैं आत्मा
उस पिता परमात्मा की अनादि संतान हूं, अनादि अविनाशी हूं। परमात्मा से सर्व शक्तियों की ऊर्जा को धीरे धीरे स्वयं में समाती जा रही हूं। ओम शांति।